मामा, नूर ऐसी लड़की नहीं है, जरूर कोई और बात है। फरहान, मेरा दिल खुद ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। वो कह भी रही थी कि ये सब झूठ है, हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन उन तस्वीरों के आगे कौन उसकी सुनता। उसकी तो अपनी माँ उस पर यकीन नहीं कर रही थी। यही तो मैं सोच रही हूँ, परवीन को तो उसकी बात सुननी चाहिए थी, आखिर माँ है उसकी। वो कितनी बातें सुनाई नूर को, और मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि नूर कहाँ गई होगी। वो तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मुझे सिर्फ ये टेंशन हो रही है कि अगर ये बात जोया को पता चल गई, कितना बड़ा फसाद खड़ा करेगी वो। नहीं फरहान, अभी हमें 2-4 दिन ये बात जोया से छुपानी होगी। और मैं समरीन आपा को भी कॉल करती हूँ, उन्हें बताना बहुत जरूरी है ताकि वो नबील से बात करें। हाँ, आप समरीन खाला को लाजमी कॉल कीजिएगा, क्या पता नबील के जरिए हमें कुछ सच्चाई का पता चल सके। लेकिन मैं नूर के लिए बहुत परेशान हूँ। अम्मी, अदील ठीक कह रहा है। नबील बिगड़ा हुआ लड़का है, और शुक्र है कि हमें वक्त से पहले पता लग गया। हाँ हाशिम, मैं अपनी अकलौती पोती की शादी नबील से करके उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं नबील और जोया की शादी हरगिज नहीं करूंगी। सोया को कौन संभालेगा? मैं संभालूंगी। उसको समझना होगा कि यही उसके लिए बेहतर है। क्या सोया समझ जाएगी? अभी नहीं समझेगी तो वक्त के साथ साथ समझ जाएगी कि यही उसके लिए बेहतर है। लेकिन हाशिम, ये नबील हमारी जोया के लायक नहीं है। हेलो, क्या? मैं अभी पहुंच रहा हूं। क्या हुआ हाशिम, क्या हुआ? अभी जोया का एक्सीडेंट हो गया। अरे रुको, मैं भी साथ जाऊंगी, मुझे साथ लेकर जाओ। अम्मी, आप परेशान ना हो, दुआ कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। उफ, मेरे अल्लाह। आ जाओ बेटी, आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, आओ 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 आ जाओ। ये छोटा सा घर है मेरा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ रहने में परेशानी होगी। मुझे यहाँ रहने में क्यों परेशानी होगी? क्योंकि तुम इतने बड़े घर से जो आई हो। बड़े घर में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी हैसियत नहीं भूली। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो मेरी बेटी। आप इतने साल अकेले रहे हैं, बहुत अकेले हो गए होंगे ना आप? हाँ, लेकिन मैं इस अकेलेपन में भी हमेशा अपनी बेटी को याद करता रहता था, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता था। हाँ, मुझे बहुत पहले ही आपके पास आ जाना चाहिए था। पहले ना सही, मगर मेरी बेटी अब तो आ गई ना मेरे पास। ये सामने तुम्हारा कमरा है, तुम वहाँ आराम से रहोगी। हाँ, तो आप कहाँ रहेंगे? मेरा क्या है, मैं बाहर इधर सेन में चारपाई पे सो जाऊंगा। हाँ, मेरी फिक्र ना करो, तुम जाओ कमरे में आराम करो मेरी बेटी। मैं कुछ पकाने के लिए लेके आता हूँ। ये अभी यूं गया और यूं आया मैं। ठीक है, आराम करो तुम। ठीक है।
होती है। कैसे हुआ ये सब कुछ? क्या कर रही? बच्ची का एक्सीडेंट हुआ, तुम सवाल जवाब कर रही। अरे खुदा का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ, बस मामूली सी चोटें आई। कितनी मर्तबा समझाया जोया तुम्हें कि आराम से ड्राइव किया करो, और हाशिम आप मुझे क्यों नहीं साथ लेके गए? मैं किसी को परेशान नहीं करना चाह रहा था। जब इसकी एक्सीडेंट की खबर मिली है ना, तो अम्मी मेरे पास बैठी थी, मैं उन्हें भी साथ लेकर नहीं गया। देखो, उसको आराम की जरूरत है, उसे कमरे में लेकर चलो। चलो जोया बीबी, चले मैं लेके जाती हूँ आपको कमरे में। तुम रहने दो परवीन। लैला, तुम लेके जाओ। जी अम्मी, आराम से चलो, बड़ी ना होना तुम, सारी जिंदगी बच्ची रहोगी। हाशिम, जोया को ये नबील वाली बात बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन अम्मी जान, उसे तो यही पता है ना कि नबील के साथ कल उसका निकाह है, उसे बताना होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। देखता नहीं मेरी बच्ची इतनी तकलीफ में है, मैं खुद ही सही वक्त देख के ना उसे बता दूंगी। ठीक, आई। नबील, देखो बेटा, मेरी बात मान लो, हम सबके लिए अच्छा होगा। मैं इस बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहता। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं जोया से शादी नहीं करूंगा। हाँ हाँ, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। माँ की अहमियत ही क्या है तुम्हारे नजदीक? अम्मी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, बताओ मुझे। ये अचानक तुम इस तरह से कैसे हो गए हो? पहले तो कभी तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुम तो बहुत खुश थे कि तुम्हारी जोया से शादी हुई है। अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं खुश नहीं था अम्मी, मैं सिर्फ खामोश था, वो भी आपकी वजह से। तो फिर अचानक ये तुम्हारी खामोशी टूटी कैसे? इसकी वजह क्या है? वजह जानना चाहती हैं? हाँ, मैं वजह जानना चाहती हूँ, बताओ मुझे। मैं नूर से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम एक नुकरानी को पसंद करते हो और उसकी खातिर जोया को ठुकरा रहे हो? कुछ शर्म करो नबील। मैं नूर बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे पसंद करता हूँ, बल्कि जोया को तो कभी मैंने पसंद किया ही नहीं है। नबील, तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो सही है। अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी पे मुझे इतना हक तो है कि मैं अपने लिए फैसले ले सकूं। नबील, तुम अपनी माँ के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो, अपनी सगी माँ के लिए। ये बात समझ लो कि तुम्हारे इस फैसले की वजह से तुम्हारी माँ के सारे रिश्ते और कारोबार बर्बाद हो जाएंगे। क्या तुम अपनी माँ की इज्जत की खातिर जोया से शादी नहीं कर सकते? क्या तुम अपनी माँ की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सकते? हमें, मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन जो आप कह रही हैं ना, मैं वो नहीं मान सकता। देखिए, आप मेरी माँ हैं, माँ होने के नाते आपको अपने बच्चे के जज्बात तो समझने चाहिए ना। मैं नहीं कर सकता जोया से शादी, और मुझे यकीन है कि आप मेरे जज्बात समझेंगे। मेरी बच्ची, मेरी जान,
अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे एक्सीडेंट का सुन के तो मेरी जान ही निकल गई थी। एक तुम्हें ही तो हुआ जिसकी खातिर मैं जी रही हूँ। तुम्हें देख देख कर तो मेरी सांसें चलती। काश नूर ये सपना करती तो कितना अच्छा होता। पर तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी माँ तुम्हारी हर मुश्किल खत्म कर देगी। कुछ भी हो जाए, तुम्हारी शादी नबील से ही होगी। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती बेटा। मेरी जान, मेरी बेटी। अरे मॉम, नबील की अपनी जिंदगी है, उसको उसके हिसाब से जीना। कहाँ थे तुम? हाँ, मैं एक जरूरी काम से गया था। कैसा जरूरी काम? वो मैं आपको नहीं बता सकता मॉम, मगर ट्रस्ट में इससे हम सबको बहुत फायदा। मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरे दोनों बेटों को क्या हो गया है। एक मेरी बात नहीं सुनता और दूसरा अपनी मनमानी करता है। बहुत परेशान करके रखा है मुझे तुम दोनों ने। अरे मॉम, ऐसा नहीं है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कोई मोहब्बत नहीं करते हो तुम। अगर मोहब्बत करते होते ना तो मेरी बात मानते, जो मैं कहती वही करते। ऐसा हरगिज नहीं। हाँ, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी आपको खबर नहीं है। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। रिलैक्स मॉम। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बताओ नूर, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने क्यों किया? बोलो। झूठ तुम बोल रही हो नूर। तुम इस हद तक गिर जाओगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं नूर, अब मुझे तुम पर यकीन नहीं है। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं और आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अम्मी तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से जानती हैं, फिर क्यों उन्होंने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया? कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें अपनी पाक दामी का यकीन दिला कर रहूंगी। मैं उन्हें यकीन दिला कर रहूंगी कि उन्होंने मेरी तरबियत ऐसी नहीं की कि मैं उनकी नजरें शर्म से झुका दूं। कुछ भी हो जाए, मैं अपने ऊपर ये लगा दाग साफ करके रहूंगी। नूर बेटा, नूर बेटा, आ जाओ खाना। मेरी बेटी रो रही है? क्या क्या हुआ? अपने अब्बू को नहीं बताओगी? हाँ? नहीं अब्बू, मैं रो तो नहीं रही। लेकिन मुझे मेरी बेटी ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ बताओ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ अम्मू? सब्र करो बेटा, सब्र करो, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। अल्लाह सब ठीक करेगा। मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। आज आपने अपने हाथों से खाना बनाया ना? हाँ। चले खाना खाते हैं। चलो आजा मेरे को, आजा। अस्सलाम वालेकुम आपा। मैं आप ही को फ़ोन करने का सोच रही थी, कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो दरअसल बात यह है कि मैंने नबील से निकाह की बात की थी, लेकिन वो ये निकाह करना ही नहीं चाहता। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन उसने जोया से शादी करने से साफ मना कर दिया। आप बता सकती हैं कि नबील ऐसा क्यों कर रहा है? लैला, वो नूर से मोहब्बत करता है और वो उसी से शादी करना चाहता है। मुझे पता है कि ये खबर सुनकर तुम्हारे और जोया बेटी के दिल पर क्या गुजरेगी। तुम्हें मेरी और नबील की वजह से सबकी बातें सुननी पड़ेंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ लैला, मैं अपने बेटे के हाथों मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दो। आप अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, ये निकाह अब वैसे भी नहीं होगा। क्या मतलब है? लेकिन तुम तो कह रही थी कि कल नबील और जोया का निकाह है। हाँ अपा, लेकिन अब अम्मी और हाशिम ने ये फैसला किया है कि जोया और नबील का निकाह नहीं होगा। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। क्यों, क्या हुआ? नूर और नबील के बारे में सबको पता लग गया है और उनकी परवीन जी। तुम समझदार हो, तुमने अच्छा किया नूर को घर से निकाल दिया। अगर तुम ऐसा ना करती तो तुम भी इस घर से बाहर होती। उसने हरकत ही ऐसी की है, कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। कोई और रास्ता ढूंढना भी मत। अब उस लड़की के कदम दोबारा इस घर में नहीं पड़ने चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं बेगम साहिबा, अब वो दोबारा इस घर में नहीं आएगी। मैंने उससे अपना रिश्ता खत्म कर दिया है। माँ और बेटी का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। वो मेरी बेटी नहीं है। मेरा मतलब है कि उसने जो हरकत की है मेरी औलाद नहीं कर सकती। अभी तुम गुस्से में हो, जब दिल और दिमाग ठंडा हो जाएगा तो तुम उसी के बारे में सोचोगी। नहीं सोचूंगी। अगर मुझे उसके बारे में सोचना होता तो उसे घर से निकालने से पहले सोचती कि वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी। लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं।
तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक माँ का अपनी बेटी के साथ ऐसा करना ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बेगम साहबा, आपसे एक बात पूछूं? हाँ कहो। आपको ना नबील साहब और जोया बीबी का रिश्ता खत्म नहीं करना चाहिए था। इस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर था। इसी में मेरी पोती की बेहतरी है। आप जिसे बेहतरी समझ रही हैं वो नुकसान है, क्योंकि जोया बीबी के दिलो दिमाग में सिर्फ नबील साहब हैं और वो उनसे अलग होने का सोच भी नहीं सकती। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। और ये तुम्हें जोया की इतनी फिक्र क्यों है? पता नहीं बेगम साहिबा, बस मैं जोया बीबी को किसी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हें जोया की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसकी फिक्र करने के लिए मैं हूं। तुम्हें उसकी मां बनने की जरूरत नहीं है, समझी? चलो जाओ। नबील, ये तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से मेरी बहन अपने घर में सबकी बातें सुन रही है। क्या किया मैंने? मुझे समझ नहीं है, क्या कहना चाह रही हैं आप? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा नबील कि तुम ऐसी हरकत कर सकते हो। कैसी हरकत? क्या किया मैंने? अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? कहाँ गए थे तुम नूर को लेकर? तुम्हारी और नूर की तस्वीरें लैला और उसके घर वालों ने देख ली हैं। तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें अभी? उनको कोई गलतफहमी हुई होगी। उनके पास सबूत है। सबूत? जी हाँ। अब कहाँ जा रहे हो? उनके सवालों के जवाब देने। अम्मी, वो नूर को परेशान कर रहे होंगे। नबील, नबील रुको। फोन उठाओ नूर। नबील, तुम्हारे और मेरे रास्ते तो कभी एक थे ही नहीं। नंबर क्यों ऑफ कर दिया नूर? ऑन करो नूर।
नूर कहाँ हो तुम? नूर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नूर से मिलना है। नूर कहाँ पर है? आप नूर को भूल जाएं। जोया आपसे बहुत प्यार करती है। आप ना जोया से शादी कर लें। जोया? जोया कहाँ से आ गई बीच में? आपसे पूछ रहा हूँ, नूर कहाँ पर है? नूर अब यहाँ नहीं है। नहीं है? नहीं है क्या मतलब? कहाँ है वो? पता नहीं, वो ये घर छोड़ के जा चुकी है। घर छोड़ के चली गई है? आप तो उसकी माँ है, आपने कैसे जाने दिया? कैसी माँ है आप? मेरा अब उससे कोई रिश्ता नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने बहुत गलत किया उसके साथ। अगर उसको कुछ हुआ ना तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अंकल, आंटी, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप लोग सोच रहे हैं। गलत फहमी हमें नहीं, तुम्हें है कि हमें कुछ पता नहीं है। ये देखो, ये तस्वीर? ये तस्वीर अदील ने दी है और सारी सच्चाई उसने बताई। अदील! अरे भाई, इतनी घटिया हरकत कर सकते हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम जानते हो, तुमने मुझे थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया। मैं पूछ रहा हूं कि तुमने ये हरकत क्यों की है? हाँ? ये सब मैंने इसलिए किया था कि तुम्हारा जोया से निकाह ना हो सके। जोया से निकाह? जोया से तो मैं वैसे भी निकाह नहीं करना चाहता। तुम मुझसे पूछ तो लेते एक बार। आदिल, तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से नूर कितनी मुश्किल में है? तुमने उसको बदनाम कर दिया यार। उन लोगों ने उसको घर से निकाल दिया। पता नहीं वो कहां पर होगी इस वक्त। उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी है? अदील, मैं आज तक इस बात का लिहाज करता रहा हूं कि तुम मेरे भाई हो, लेकिन आज के बाद तुम मेरे सामने नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अरे अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? मैं खुद ही कर लेता। कोई बात नहीं अबू, आपके लिए सब करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरी बच्ची, जो मेरी बच्ची को अच्छा लगे वो करो। आए आए। अबू, क्या हुआ आपके पैर में? कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ा दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं दबा देती हूँ। नहीं 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 बेटा, ये तो रोज का दर्द है, खुद ही ठीक हो जाएगा। हाँ, अबू, हमेशा से हालात ऐसे थे कि मुझे कभी आपकी खिदमत करने का मौका ही नहीं मिला। आज जब मौका मिला है तो मुझे मना मत कर। बेटी, तुम अपनी
माँ से कितनी अलग हो। उसे तो हमेशा अपनी फिक्र रही है और तुम हो जिसे खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र है। दूसरे? आप दूसरे नहीं हैं, आप मेरे अब्बू हैं। मेरे बच्चे, जीती रहो मेरे बच्चे, सलामत रहो, जीती रहो। आप यहाँ आराम करें, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, फिर आकर आपके पैर दबाऊं, ठीक है? ठीक है। आए, क्या बात है, तुम अभी सोई नहीं? नींद नहीं आ रही मुझे। क्यों? सब ठीक तो है ना? पता नहीं। क्या बात, मुझे बताओ। मैं नूर के बारे में सोच रही थी। नूर के बारे? नूर के बारे में सोच रही? हाशिम, पता नहीं वो जवान अकेली लड़की इस वक्त कहाँ होगी। सर छुपाने के लिए उसे कोई ठिकाना भी मिला होगा या सड़कों पे घूम रही होगी। परवीन को उसे इस तरह से घर से नहीं निकालना चाहिए था। कैसी माँ है वो। अरे परवीन ने अपनी बेटी को निकाला है, वो माँ बेटी का मसला है। ये देखो कि उसने तुम्हारी बेटी के साथ क्या किया, इसके बावजूद भी तुम नूर के बारे में सोच रही। हाशिम, मैं एक बेटी की माँ हूं और किसी की भी बेटी के लिए ऐसा ही सोच सकती हूं। आप सोचें, अगर ये सब कुछ हमारी बेटी के साथ हुआ होता तो आप किस कर्ब से गुजरते। देखो लैला, वो जिस मुश्किल में है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। हमने उसे अपने घर में रखा, अपने दिल में जगह दी, अपनी बेटी जोया की तरह समझा, और उसने क्या किया? हमारी बेटी की खुशियां छीन ली उसने। तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो लैला, सिर्फ अपनी बेटी जोया के बारे में सोचो। उसे पता लगेगा तो क्या होगा। नूर, बेटा आके जरा सुई में धागा तो डाल दो। पता नहीं नूर कहाँ होगी, किस हाल में होगी। नूर का नंबर भी बन जा रहा है। ए खुदा, उसकी हिफाजत करना।